कृष्ण की भक्ति बेहद ही दुर्लभ है। जो श्रद्धा भाव से कृष्ण का दास होता है वो सारे जगत को जीत जाता है। क्या आप श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए अनमोल वचन श्रीमद् भागवत गीता आदि से प्रेरित सुविचार का भंडार प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में अपनाकर जीवन को संवार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही रक्षा। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। श्री कृष्ण जगत के स्वामी है। वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियाँ आज तुम्हारे पास है, कल वह खुशियाँ किसी और के पास होगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते खुद को यह याद दिलाए कि क्या आप वही है जो अपनी लाइफ में बनना चाहते थे। खुद के लिए जिंदगी जीने की प्रेरणा जगाने से आप खुद को खुश रखने में कामयाब हो सकते हैं। अकेले होने पर खुद को व्यस्त रखें। दुनिया की फिक्र और तमाम तरह की तकलीफों से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय खुद को व्यस्त रखना है। अकेले रहते हुए इंसान के दिमाग में तरह तरह की चीजें शुरू हो सकती है। इसलिए अकेलेपन की नकारात्मकता से बचने के लिए आपको खुद को व्यस्त रखना चाहिए। जब आप जिंदगी में अकेले हो तो खाली समय में खुद को व्यस्त रखने के लिए अपनी पसंदीदा एक्टिविटी करें। कहीं घूमने जाए या कोई किताब पढ़े। इससे आप अपने मन को विचलित होने से रोक सकते हैं और खुश रह सकते हैं। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य। जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाए। मनुष्य का मन सदैव से चंचल रहा। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। दूसरों से खुद को तो इससे आपके दिमाग और मन में नकारात्मकता बैठ सकती है। इसलिए आप अपनी तुलना दूसरों से करने से बचें। खुद को जानने से आप अपनी तुलना किसी और से नहीं करेंगे। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं। वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। इस जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। चीजों के प्रति अपना नजरिया बदले। कहते हैं ना कि नजर बदलो तो नजरा बदलेगा। ठीक इसी तरह अकेले रहने पर भी अपने नजरियों को बदल लेंगे तो आपको हर जगह पॉजिटिविटी दिखाई देगी। खुशी एक ऐसी भावना है जो आंतरिक रूप से प्रेरित होने पर खुद भी खुद बाहर आती है। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि कोई भी चीज आपको खुशी या दुखी नहीं बना सकती।
अपनी खुशी या गम के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। खुशी हासिल करने के लिए आपको चीजों को देखने का अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। सकारात्मक सोच और विचार मुश्किल से मुश्किल हालात में आपको खुश रख सकते हैं। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, पर कई तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए इन चीजों से बचने और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको एक स्वस्थ दिनचर्या अपनानी चाहिए। अकेले रहकर भी खुश रहने के लिए आप रोजाना योग, ध्यान आदि का अभ्यास करें, संतुलित आहार लें और दिनचर्या संतुलित रखें। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट और लाइक जरूर करें। कमेंट में राधे राधे लिखें और स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपनी तरक्की की राह की ओर बढ़ते रहे और श्री कृष्ण की भक्ति करते रहे। राधे राधे।